मेरा सवाल आपसे है कि ज़्यादातर जब भी हम कोई हनी के रिलेटेड पोस्ट करते हैं या कहीं पे भी कोई भी पोस्ट होता है, तो जब लड़की की बात आती है तो उसे हनी बी कहा जाता है, उसे हनी क्वीन कहा जाता है, और जब लड़के की बात होती है उसे माच बोल या मच बोल ऐसा कुछ बोला जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने ये खुद देखा है लाइक पोस्ट पे, जो जितनी भी मेरी पोस्ट है उस पर हर किसी का लाइक बी क्वीन भी, कोई मुझे मार्च वाजिन भी बोलेगा, नो प्रॉब्लम। अब जितने भी यहाँ पर बी कीपर्स है, मैं मतलब लोकल से तो पूछूंगी नहीं जी। एक हाईवे में आपको किंग कहाँ पर दिखता है? एक हाईवे में जो बी किंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो guys, हम इस टाइम है बालहमा श्रीनगर में और यहाँ पे हम मिलने वाले हैं फेमस बी क्वीन से। आप सबने उनका वीडियोस देखे होंगे, बहुत वायरल उनके वीडियोस हैं और आपने हर जगह पे उनके वीडियोस देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे, हर जगह वो मिलेगी। और फाइनली हम रीच आउट करके वहाँ पे पहुँच गए हैं और हमें यहाँ पे हनी नहीं चाहिए, बल्कि हमने हनी का ये जो पूरा डब्बा है ना, पूरा डब्बा ही ले लिया, क्योंकि प्राइस जो है रीजनेबल है, बहुत ही अच्छी प्राइस है। हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये खुद ही बताएंगी कि ये जो हनी बीज होती है असल में ये ओरिजिनल होती है, इनका हनी जो है वो ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है, इसके बारे में हमें नहीं पता, वो खुद बताएंगी और आप सबको पता चल जाएगा। तो चलो पहले उनसे हम मुलाकात करवाते हैं आपकी। जी तो इनसे मिलिए, ये है कश्मीर की हनी क्वीन, इन्हीं को बोलते हैं। तो हमारे साथ ये आज है और हमने जैसा आपको कहा कि हमने हनी यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहती है और हमने हनी के साथ जो हनी बीज है ना उनको भी साथ लेके गए, क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि कैसे आप घर में भी जो हनी है वो बना सकते हो। तो ये खुद ही बोलेंगे। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम असल में सानिया ज़हरा है, लोग मुझे अक्सर बी क्वीन ऑफ कश्मीर से भी जानते हैं। जी वेल आप लोग आज यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला एंड यहाँ पर आप बी कॉलोनी परचेजिंग के लिए आ गए। एंड मैं इन सबको बता दूँ, जो परसों मैंने दिखा था दैट वाज एपिसिराना इंडिका, एंड ये वाली जो है ये मेलिफेरा है, इनको बोलते हैं, जो आप ये देख सकते हैं वाली, ये है मेलिफेरा। एंड ये जो होती है ये बहुत ही अच्छी होती है एंड इनका जो हनी होता है अच्छे से प्रोड्यूस भी होता है। एंड ना ही सिर्फ हनी प्रोड्यूस होता है, इसमें से अगर हम बी विनाम या प्रोकस या रॉयल जेली या वैक्स, इन सब का भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड मैं आपको पहले तो हनी मतलब जो आपने यहाँ से लिया था, क्योंकि बहुतों का रहता है कि आपने सुना भी होगा कि खंड मार्च ऑल दैट वो ये होगा। एंड मैं आपको ये दिखाऊंगी, इट्स नॉट लाइक अगर हम इसके ना शुगर के यही देखेंगे ना 50 kg, वो आपको 6 to 7,000 मैच पड़ जाता है। कौन इतना लेगा मतलब 10 kg हनी बनाने के लिए, उसमें तो उतना प्रॉफिट भी नहीं है जी। ये आप मतलब किस हिसाब से आपको लगेगा, मतलब इसकी जो ये आपको किस हिसाब से लग रहा है मतलब इसमें कुछ होगा। एंड मैं इतना गारंटी देती हूँ कि अगर आपको इसमें कुछ मिले, जो आपने पे किया होगा मैं उससे डबल आपको पे करूँगी। जी वैसे मार्केट में अभी हर जगह पे जो हनी बिकता है ना वो डुप्लीकेट ही बिकता है और उसमें जानना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसमें कैसे हम जान सकते हैं कि ओरिजिनल हनी जो है वो क्या, कैसे हम पहचान सकते हैं और डुप्लीकेट, इसमें फ़र्क जानना आजकल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या करें हम कि हमें पता चल जाए कि ये हनी ओरिजिनल है? देखिए बेसिकली जब भी हम हनी परचेज़ करते हैं बाहर से, हमें क्या होता है, हम हमेशा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि फुल वो होता है और वो आपको दोनों साइड से दिखेगा, सी थ्रू होगा। लेकिन ये जो वाला है आपको दिख रहा है, मतलब मेरी उंगली आपको दिख रही है साइड से, क्योंकि जो असली हनी होगा ना, अगर आप वो पानी में भी डालोगे ना, पानी में गोल होगे, वो भी आपको पानी सही से नज़र नहीं आएगा, मतलब आर पार नहीं दिखेगा आपको शीशे के गिलास में। एंड सेकेंड, अगर आप कभी भी मतलब लैब टेस्ट भी करवाओगे या कुछ भी करवाओगे, आपको उससे भी निकल जाएगा। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं लाइक जो भी जब भी वो हनी लेते हैं किसी से या कुछ भी करते हैं, वो सबसे पहले एक चीज़ रखते हैं कि हम सीधे, मतलब मैं सिर्फ बी फार्मिंग को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं फार्मर्स को भी प्रमोट कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं हर किसी मतलब अगर आप शॉप से प्रेफर करोगे सीधे जो बी कीपर है उनके पास लेने की, मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरे पास आप ले लो, लेकिन जितने भी बाकी बी कीपर्स हैं जो घर में खुद बनाते हैं, आप उनके पास जाओ। एंड मैं आपको उनकी तरफ से भी गारंटी दूंगी कि जो उनके पास मिलेगा उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं होगी, क्योंकि वो बेचारे जो देते हैं वो मार्केट में आगे एडल्ट्रेट पहुँच नहीं जाता, वो पहले अच्छा होता है उसके बाद वो एडल्ट्रेट हो जाता है। अब मेरा सवाल आपसे है कि ज़्यादातर जब भी हम कोई हनी के रिलेटेड पोस्ट करते हैं या कहीं पे भी कोई भी पोस्ट होता है, तो जब लड़की की बात आती है तो उसे हनी बी कहा जाता है, उसे हनी क्वीन कहा जाता है, और जब लड़के की बात होती है उसे माच बोल या मच बोल ऐसा कुछ बोला जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने ये खुद देखा है लाइक पोस्ट पे, जो जितनी भी मेरी पोस्ट है उस पर हर किसी का लाइक बी क्वीन भी।
अब जितने भी यहाँ पर बी कीपर्स है, मैं मतलब लोकल से तो पूछूंगी नहीं, जी एक हाईवे में आपको किंग कहाँ पर दिखता है? एक हाईवे में जो बी किंग एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसमें होता है लेकिन उसको हम ड्रोन बोलेंगे, ठीक है। जी जी ड्रोन का काम होता है लाइक उसके पास कोई स्टिंग भी नहीं होता है, मतलब वो खाने पीने के लिए होता है एंड फॉर मेटिंग पर्पस। एंड जो ही उसका मतलब कि वो ज़्यादा खाता पीता है, जिसको हम कश्मीर में बिहवाल बोलते हैं, फिर उसको बी जो है खुद ही बाहर निकाल कर फेंक देती है। जी जी अब कोई बेचारा मेहनत कर रहा है, उसको मैं बी किंग बोलूँगी या ड्रोन बोलूँगी, उसके लिए इंसल्ट नहीं होगी तो क्या बिल्कुल होगी। तो उसके बाद बाकी माशाल्लाह हर किसी का मतलब ये मेरा खुद का नाम मैंने खुद को नहीं दिया है, ये लोगों की तरफ से, मतलब मैं बोलूँगी अल्लाह ताला की तरफ से एक रेस्पेक्ट जी होती है। बिल्कुल बिल्कुल लोग जरिया बन जाते हैं फिर, सही। मतलब हर किसी का मतलब जो भी प्रोफेशन वो मेरे लिए मतलब सराहूब है। कोई मुझे माश वाजिन भी बोलेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। असल में बात यह है कि आपके पास जो हनी है ना वो रियल होना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है आपके बारे में। असल में चीज़ होती है कि हनी कैसा है। तो अब आखिरी सवाल आपसे पूछूं मैं कि आपके पास तो हनी हमेशा अवेलेबल रहता है और वो भी ओरिजिनल 100%। तो साथ में अगर किसी को हनी 20 भी ले जानी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा और उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले बी कॉलेज से पहले लाइक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी जितना मेरे से हो पाया, मतलब ट्रेनिंग तो मैं फुल बेस पे एक ही दिन में तो नहीं दे सकती थी, जी लेकिन जितना मैंने आपको दिखाया वो मतलब कि आप उसको अच्छे से मतलब देखोगे एंड वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब जिसको लेनी है वो सबसे पहले क्या करे, वो ट्रेनिंग ले सबसे पहले, क्योंकि कोई भी अब बीज रखेगा सिर्फ हनी पर्पज़ के लिए, थोड़े टाइम के बाद वो बोलेगा कि कॉलोनी डेड हो गई, जी जी क्योंकि उनके पास कॉलोनी अच्छे से मतलब नहीं होती है बनाकर, उनको नहीं पता क्या करना होता है क्या नहीं। अब जिसको लेनी है कॉलोनीज वो मेरे घर पे भी विजिट कर सकता है, वो मेरी फार्म पे भी विजिट कर सकता है, मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है। एंड जिसको हनी भी लेना है वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट नंबर है 9469862553 एंड इस पर सिर्फ व्हाट्सएप ही है क्योंकि पर्सनल नंबर मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो मेरी जीमेल पर www.saniazahra848@gmail.com पर भी मैसेज कर सकते हैं, या मेरे पेज पर इंस्टाग्राम पेज बी क्वीन ऑफ कश्मीर पर भी आप मेरे को DM कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर। मुझे तो लेना था कुछ भी नहीं यहाँ से, लेकिन इसने बताया कि ये है। अब इतना शौक बढ़ गया, इतने में ही 5 मिनट में ही एक डब्बा ही हमने, दूसरा डब्बा भी उठाया मैंने, एक इसने, एक मैंने, एक इसने, मेरे फ्रेंड यहाँ पे। हाँ जी, अगर आपको हनी लेनी है तो हनी हमेशा अवेलेबल यहाँ पे रहती है, और हनी के साथ साथ अगर आपको हनी 20 भी साथ में ले जानी है ना तो आपको ये जो डब्बा है ना, मैंने पता है इसका क्या नाम है वो खुद ही बताएंगी, लेकिन आप ये भी ले जा सकते हो, अपने घर में रख सकते हो और खुद ही प्रोडक्शन कर सकते हो हनी की। ओ ये देखिए, इसे क्या बोलते हैं? मतलब बी कॉलोनी। हाँ, तो ये हमने ले लिया है बालहमा श्रीनगर से, फेमस बी क्या बी क्वीन, हाँ बी क्वीन से ले लिया है हमने। अभी घर में रखेंगे, उन्होंने पूरा हमको बता दिया कि कैसे करना है क्या करना है सब कुछ, और बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस पे। तो आप भी विज़िट करिएगा या फिर उनको कांटेक्ट करिएगा तो आपको भी मिल जाएगा अच्छी प्राइस में, और साथ में हनी भी मिल जाएगा।